Today we start the exercise 1.1 and problem 1 1 का 5 से शुरू करते हैं। कल 1 का 4 तक कर चुके थे पिछले वीडियो में, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम 1 के 5 से बिगिनिंग करते हैं। तो रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो इसका फर्स्ट जो दिया हुआ है 5 का फर्स्ट प्रश्न, आर जो रिलेशन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि ऐसे दो व्यक्तियों का ऑर्डर पेयर का रिलेशन है जो दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो एक टाइम की बात है कि हम किसी शहर की बात करें, किसी शहर के एक पार्टिकुलर टाइम में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसका ए क्या है, कलेक्शन है, सेट है। उस ह्यूमन बीइंग्स का सेट ए है जो एक विशेष समय पर काम करते हैं। तो ऐसा बहुत लोग हो सकते हैं जो एक साथ एक ही जगह पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो कोई एक पर्सन उठाया जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। कोई एक आदमी टाउन का, तो कहा जाए कि एक्स एंड हिमसेल्फ वह और खुद से वर्क एट द सेम प्लेस। कृष्ण भगवान तो है नहीं कि एक ही स्थान पर वो आदमी दूसरे स्थान पर चला जाए। तो एक्स एंड हिमसेल्फ वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर काम करेगा। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर, वह आर का सदस्य होगा। इसलिए आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, अगेन हम विचार करें, फॉर ऑल कोई ऐसा एलिमेंट्स उठाए आर का, तो आर में जो भी एलिमेंट्स होगा जो ऑर्डर पेयर में होगा दो व्यक्तियों का, वह एक्स और वाई दो व्यक्ति है, तो वही होगा आर का सदस्य जिसमें एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करता हो, वर्क एट द सेम प्लेस। सेट ए का दो ऐसा व्यक्ति है, पर्सन है जो एक विशेष समय पर एक जगह काम करता है। इसको पलटने के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्थान बदल जाएगा, उसी स्थान पर काम करेंगे। अगर हम इसको बदल लें, पहले हम y लिखें उसके बाद x लिखें, तो प्लेस नहीं बदल जाएगा उस विशेष समय पर। इसलिए y एंड x भी उसी स्थान पर सेम प्लेस पर काम करेंगे। इसलिए yx भी बिलोंग्स करेगा, आर का सदस्य होगा। इसलिए कह सकते हैं कि आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक होगा। इसके बाद हम चर्चा करें एंड ट्रांजिटिव पर। जैसा सोचे कि फॉर ऑल कोई दो उठाए जो आर का सदस्य हो है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक ही स्थान पर काम कर रहा है। और अगर दूसरा एक सेट उठाए वाई जेड, दो आदमी इसमें भी है, और ये वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अगर देखा जाए
एक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं और वाई और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, तब तो एक्स और जेड क्या होंगे, अलग अलग स्थान पर काम करेंगे या उसी स्थान पर काम करेंगे? जरा सोच के देखिए। तो जब सोचिएगा तो आपको अपने आप पर विचार कीजिए ना। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, एक क्लास में आप बैठे हुए 3 आदमी हैं, तो सोचिए कि जो कोई भी 2 आदमी का पेयर देखा जाए, 2 आदमी को बना लीजिए, तो आप देखिए क्या कि ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड भी उसी स्थान पर है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर करेंगे, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। वर्क at the same place. इस प्रकार दोनों एक ही स्थान पर काम करेंगे। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि रिलेशन आर इन ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों है। तो इस प्रकार रिलेशन क्या हो गया, तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस प्रश्न को समझ गया हमने। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर बी। देखिए बी नंबर, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। देखो ये सेम लोकेलिटी यानी कि इसका दायरा थोड़ा बढ़ गया। जैसे फर्स्ट वाले प्रश्न का था कि वर्क एक्स द सेम प्लेस, और ये है लिव इन सेम लोकेलिटी। तो लोकेलिटी का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। सेम प्लेस पर वर्क करना और सेम लोकेलिटी में रहना, इसका दायरा केवल बढ़ जाता है। प्रश्न बनेगा हूबहू उसी प्रकार। बस हम लोग चेंज क्या कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे कि जहां जहां वर्क एट द सेम प्लेस है उसके स्थान पर लिव इन सेम लोकेलिटी लगा देंगे। बस हूबहू उसी प्रकार बनेगा और यह भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे। आप एकदम इसके जस्ट पहले वाला जो प्रश्न, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो बना था, हूबहू यह उसी प्रकार बनेगा जो आप बना सकते हैं। तो आप बना के देखिएगा, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम बता तो प्रश्न नंबर सी देखते हैं हम लोग। आर एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो सी नंबर प्रश्न को देखिए। कोई भी आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर एक पार्टिकुलर समय पर नहीं बढ़ सकता है। तो कोई भी ना हो, यहाँ पर देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, एट विशेष पार्टिकुलर टाइम पर कोई एक आदमी को उठाए और एक आदमी को उठाए तो वह आदमी सेट ए का है। उठाने के बाद, लेने के बाद क्या एक्स इज नॉट exactly 7 centimeter taller than himself। ये संभव है कि कोई आदमी तुरंत बड़ा हो जाए, इसीलिए एक्स एक्स नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब विचार करते हैं कि अगर कोई भी दो उठा लिया, कोई भी एलिमेंट्स हो जो आर का सदस्य हो, तो आर का तो वही सदस्य होगा। अगर हम दो आदमियों को चुनते हैं आर का कोई एक एलिमेंट उठाओ, तो ये तो दो व्यक्तियों का ऐसा पेयर है जिसमें फर्स्ट जो है वो 7 सेंटीमीटर सेकेंड वाले से बड़ा है, यानी कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो उसी टर्म तो x यहां भी क्या हो जाएगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x क्या हो गया, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो क्या आप देखिए, इसको पलटने के बाद क्या y बड़ा होगा? नेवर, y इज नॉट स्मॉलर देन होगा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y x, बल्कि क्या होगा, y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, यानी कि दैट इज y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x। यही ना होगा, टॉलर तो नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। इसीलिए yx बिलोंग्स नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसलिए कह सकते हैं कि r इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब विचार करें ट्रांजिटिव पर। ये ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड एक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर का सदस्य है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। चलिए, ये हो सकता है कि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है, फिर y z। याद हो सकता है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अगर हम 3 आदमी पर विचार करें कि देखिए ये z हुआ और ये विचार करें, ये मान लो z है, y है, x है। तो अगर हम देखें यहां से, ये देखो, तो मान लो कि x जो है इतना बड़ा है, y से इतना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर y क्या है, z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7, और ये भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तब तो यहां पर देख सकते हो z x से तब कितना बड़ा हो जाएगा, 7 और 7 14, यानी कि तब तो x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, यानी कि 7 तो नहीं हुआ, वो तो केवल 7 मांग रहा है। x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन आर में तो वो हो रहा है जो 7 सेंटीमीटर बल्कि 14 नहीं, इसलिए एक्स जे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
नॉट ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस प्रकार हम क्या देखें कि रिलेशन आर इन सेट ए इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। इस प्रकार हम कह सकते हैं देयरफॉर R in A is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं 5 का डी तो देखो आर इसका टू कितना दिया एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स और वाई दोनों कहाँ के हैं तो ह्यूमन बीइंग्स है एट ए पार्टिकुलर टाइम। देखो इसका सॉल्व हम करेंगे कि यहाँ पर ए जो है वह सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ए कितना है ये जो है ये जो दिया हुआ है और ह्यूमन बीइंग्स इन एट ए पार्टिकुलर टाइम तो रिलेशन R in A is defined as ऐसा x y, x is wife of y। देखो यहां पर गौर करो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इतना तो तय है कि x अपने आप का पत्नी तो नहीं हो सकता, x इज नॉट वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का पत्नी तो नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसका मतलब x does not belongs to R, R is not रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगेन अगर हम दूसरा एक्स वाई, अगर कोई एलिमेंट्स आर का है तो आर का है तो क्या है एक्स क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई का वाइफ ऑफ वाई, यहां पर हिमसेल्फ की जगह पर हर सेल्फ लगा दूंगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। यहां विचार किया जाए एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी एक्स का पत्नी होगा, हस्बैंड हो सकता है। एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, तो वाई क्या होगा, हस्बैंड है, वाइफ तो नहीं है, इसलिए वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो वाई एक्स का पत्नी नहीं हो सकता, बल्कि वाई एक्स का क्या है, हस्बैंड है, पत्नी नहीं होगा।
इसके बाद देखा जाए कि एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। फिर देखो फॉर ऑल वाई जेड बिलोंग्स करेगा, यहां पर ही देख सकते, बट वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फिर वाई यानी कि दैट इज, जब एक्स वाई की पत्नी है तो फिर वाई जेड का पत्नी नहीं हो सकता है। यानी कि अगर दैट इज इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तब तो दे वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एनी अदर, किसी दूसरे की पति नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई, इसीलिए ये क्या होगा कि यह बिलोंग ही नहीं करेगा, यानी कि दैट इज फॉर एनी किसी के लिए भी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, belongs to R, it is not possible belongs to R कि YJ never belongs to R। समझ में? इसीलिए इस सिचुएशन में क्या है कि देयर इज नो सफिशिएंट एलिमेंट elements belongs to R for showing transitivity। Therefore, hence, इसलिए a relation R in A is transitive। कारण क्या कि यह वाई जेड नहीं बिलोंग करेगा किसी के लिए, एक्स वाई बिलोंग करेगा, वाई जेड आर का सदस्य नहीं होगा। यही वजह है कि यह ट्रांजिटिव हुआ। Therefore, the relation R in A is neither reflexive nor symmetric but transitive। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ए, आर एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, 5 का ई का सॉल्व। पहले देखिए ए क्या है, द सेट ऑफ all human beings,
in a town at particular time, a relation R in A is defined as R is equal to XY. X is father of Y. अब यहां पर देखा जाए, गौर किया जाए, सेंस कोई भी उठाया जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो कोई भी एक्स इज नॉट फादर ऑफ, अपने आप का तो फादर नहीं हो सकता, फादर ऑफ हिमसेल्फ। कोई होगा अपने आप का फादर, संभव नहीं है। तो x इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए x क्या होगा, r का सदस्य नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं r इज नॉट रिफ्लेक्शन। फिर सोच लो कि अगर हम XY कोई भी उठाते बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, X इज फादर ऑफ Y। अब इसको पलटे तो क्या हो जाएगा, Y इज सन ऑफ X, यानी कि दैट इज Y इज नॉट फादर ऑफ X। इसका मतलब YX बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी कि R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखें, एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि एक्स इज फादर ऑफ, एक्स क्या वाई का फादर है। तो अगर हम वाई जे करें, वाई जे बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा कि वाई इज फादर ऑफ जेड, जेड का फादर हो जाएगा। तो अगर हम एक्स और जेड के बीच में सोचे क्या संबंध होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, यानी कि दादाजी हो जाएंगे, फादर तो नहीं हुए। एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, इसीलिए ये क्या होगा कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस प्रकार रिलेशन R in A is neither reflexive nor symmetric nor transitive। इस प्रकार 1 के 5 का ऑल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद हम लोग इसके आगे के प्रश्न को आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।